उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला कई बातों के लिए जाना जाता है। मशहूर कवि काका हाथरसी, वहाँ की हींग, घी, रबड़ी वगैरह। लेकिन एक नाम है जिसे कम लोग जानते हैं। एक बड़े आंदोलनकारी, समाज सेवी, विचारक और नेता, राजा महेंद्र प्रताप। वो राजा महेंद्र प्रताप जो आर्यन पेशवा के नाम से प्रसिद्ध थे और भारत की अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे। मैं देश के युवाओं को कहूंगा कि जब भी उन्हें कोई लक्ष्य कठिन लगे, कुछ मुश्किलें नजर आए, तो मेरा आपसे अनुरोध है वो आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को जरूर याद करना, आपका हौसला बुलंद हो जाए। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। आज किस्सा एक ऐसे राजा का जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होकर भारत से बाहर निर्वासित सरकार बनाकर अंग्रेजों को खुली चुनौती दे डाली थी। निर्वासित सरकार का मतलब यह है कि अंग्रेजों के शासन के दौरान स्वतंत्र भारतीय सरकार की घोषणा। 1 दिसंबर सन 1886 को मुरसान रियासत के जाट राजा घनश्याम सिंह के तीसरे पुत्र का जन्म हुआ था। नाम रखा गया महेंद्र प्रताप। यह रियासत वर्तमान उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में थी। जब वे 3 वर्ष के थे तब हाथरस के राजा हर नारायण सिंह ने उन्हें पुत्र के रूप में गोद ले लिया था। युवा अवस्था में पहुंचे तो उनका विवाह बलवीर कौर से हुआ था, जो जिंद रियासत के परिवार की थी। जब विवाह हुआ, महेंद्र उस समय कॉलेज की शिक्षा ले रहे थे। जिंद रियासत के राजा की राजकुमारी से संगरूर में विवाह हुआ तो बताया जाता है कि 2 स्पेशल ट्रेन्स बारात लेकर गई थी। बहुत ही धूमधाम से विवाह हुआ था और विवाह के बाद जब कभी महेंद्र प्रताप ससुराल जाते थे तो उन्हें 11 तोपों की सलामी दी जाती थी। स्टेशन पर सभी अफसर स्वागत करते थे। विवाह के बाद एक पुत्री हुई, उसका नाम भक्ति रखा गया और इसके बाद एक पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया प्रेम। देश विदेश की खूब यात्राएं की। इन्हीं यात्राओं से उनके ऊपर आर्य समाज के आजादी के आंदोलन का प्रभाव पड़ने लगा था। देहरादून से निर्बल सेवक समाचार पत्र निकालने लगे। उसमें जर्मन के पक्ष में लिखे लेख के कारण उन पर 500 रुपए का दंड किया गया था, जिसे उन्होंने भर तो दिया, लेकिन देश को आजाद कराने की उनकी इच्छा और प्रबल हो गई। इस बात का अंग्रेजों को पता चला तो पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, लेकिन बिना पासपोर्ट के अपनी कंपनी केपी एंडो स्टीमर द्वारा इंग्लैंड रवाना हो गए थे। इस यात्रा में उनके साथ आर्य समाज के बड़े नेता स्वामी श्रद्धानंद जी के ज्येष्ठ पुत्र भी थे। इसके बाद उन्होंने जर्मनी के शासक कैसर से भेंट की और भारत की आजादी में हर संभव सहायता देने का वचन लिया। वहां बुडापेस्ट, बुल्गारिया, टर्की होकर अफगानिस्तान पहुंचे और अफगान के बादशाह से मुलाकात की। वहीं से 1 दिसंबर 1915 में काबुल से भारत के लिए अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी थी, जिसके राष्ट्रपति बने राजा महेंद्र प्रताप सिंह। उन दिनों अफगानिस्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था। राजा महेंद्र प्रताप इस मौके को भुनाने के लिए रूस गए थे और लेनिन से मिले, परंतु लेनिन से कोई सहायता नहीं मिली। वो वापस अफगानिस्तान लौट आए थे। 32 साल तक देश से बाहर रहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भारत को आजाद कराने की कोशिशों के लिए जर्मनी, रूस और जापान जैसे देशों से मदद मांगी थी। उन्होंने हर एक वो कोशिश की जो एक अकेला इंसान विरले ही कर पाता है। वे 1920 से 1946 तक विदेशों में भ्रमण करते रहे। विश्व मैत्री संघ की स्थापना की। अंत में 1946 में भारत लौट आए थे। सरदार पटेल की बेटी मणिबेन उनको लेने कलकत्ता हवाई अड्डे गई थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में जर्मनी और जापान मित्र देश नहीं थे और राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने इन देशों से मदद मांगकर आजादी की लड़ाई शुरू कर दी थी। ऐसे में ब्रिटेन के दबाव में राजा महेंद्र प्रताप को कांग्रेस में बहुत ज्यादा तरजीह नहीं मिली। बहरहाल 1957 में ही वे मथुरा से चुनाव लड़े और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने जीत हासिल की थी। किंतु उस दौर की कांग्रेस सरकारों के जमाने में उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी निभाने का मौका नहीं मिला था, परंतु समाज सेवा उनका लक्ष्य था
और इस कारण राजा महेंद्र प्रताप ने एक ट्रस्ट का गठन किया था। उन्होंने अपने स्टेट के 5 गांव, वृंदावन का महल और कई चल अचल संपत्ति दान कर दी थी। यही नहीं, वृंदावन में ही एक बड़ा बगीचा था जो 80 एकड़ में फैला हुआ था। इसे उन्होंने 1911 में ही आर्य समाज आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश को दान में दे दिया था। यहाँ आर्य समाज गुरुकुल और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाए गए। राजा महेंद्र प्रताप महर्षि दयानंद जी से प्रेरित रहे। उन्होंने आर्य समाज के आंदोलन में भाग लिया और छुआछूत व विदेशी वस्त्रों के खिलाफ अभियान भी चलाए थे। उन्होंने हर वर्ग के लोगों को साथ लाने के लिए अल्मोड़ा में कथित नीची जाति के परिवार के घर में खाना खाया था। आज दलितों के साथ खाना एक राजनीति स्टंट बन चुका है, लेकिन तब ऐसे स्टंट नहीं होते थे। वो सच्चे मन से इन कुप्रथाओं को मिटाना चाहते थे। समाज में बराबरी का उनका सपना था। वो मरते दम तक पंचायती राज कानून, किसानों और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए लड़ते रहे थे। किंतु काल सबका आता है। 26 अप्रैल 1979 को वे इस दुनिया से चले गए और अपने पीछे छोड़ गए अपना वो बलिदान जिसकी उन्होंने कभी कीमत नहीं मांगी। आजादी के लिए लड़ने वाले राजा महेंद्र प्रताप को आज भी वह श्रेय नहीं मिल पाया है जो मिलना चाहिए था, किंतु अब उनके योगदान और विचारों को लोगों तक पहुंचाया जाए, ये इस देश की जिम्मेदारी बनती है। आर्य समाज की ओर से राजा महेंद्र प्रताप जी को शत शत नमन।